जय हिंद साथियों। अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जो है हिमाचल जीके की सेकंड वीडियो है। इसमें हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश की जो 12 डिस्ट्रिक्ट्स है उनके क्षेत्रफल के बारे में और जो है उनकी उन्होंने जो है कितना प्रतिशत भाग जो है हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का घेरा हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम साथियों लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ठीक है। कुल क्षेत्रफल 13,835 वर्ग किलोमीटर है। हिमाचल के कुल क्षेत्रफल का 24.85% क्षेत्रफल। ये सबसे बड़ा जिला है। इतना तो आप लोगों को सबको पता है। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है कितना प्रतिशत क्षेत्रफल घेरे हुए? 24.85%। ठीक है, तो इसके साथ साथ इसका पहला स्थान हो जाता है साथियों। कौन सा? पहला स्थान हो जाता है। क्यों? आप लोग मैप में देख सकते हैं कि ये रहा हमारा लाहौल स्पीति। देखो साथियों, इतना बड़ा जो है डिस्ट्रिक्ट है। ये हमारा कुल हिमाचल प्रदेश है और उसके इतने बड़े भाग में जो है क्या, लाहौल स्पीति अकेला फैला हुआ है। तो ये जो इतना जो भाग है ये हो जाता है साथियों 24.85%। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं साथियों। ये है हमारा चंद्रताल झील और इसके साथ साथ जो है ये रहा हमारा सूरजताल झील। ठीक है, ये जो झीलें हैं साथियों इनके बारे में जो है मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में जानेंगे कि कौन सी झील कहाँ पे स्थित है और इसका क्या भौगोलिक महत्व है। ठीक है, अब बात करते हैं। अगला जो है आगे है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। इसका जो क्षेत्रफल है साथियों वो 6401 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 6401 क्या है? किलोमीटर है। यहाँ पे किलोमीटर आएगा साथियों, किलोमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, कितना है? किलोमीटर स्क्वायर है। 6401 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्या आएगा? किलोमीटर स्क्वायर। ये जो है साथियों तीसरा जो है सबसे बड़ा, याद रखना कौन सा? तीसरा है। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा जिला है। कुल हिमाचल के भौगोलिक क्षेत्रफल का 11.70% भाग घेरे हुए। तो आप लोगों को पता है ना कि हिमाचल का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 55,700 सॉरी, ये जो हिमाचल का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसका कितना प्रतिशत है? ये 11% है। 11% होने के नाते जो है ये कौन से स्थान पर स्थित है? तो साथियों तीसरे स्थान पर स्थित है। याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, ये जो है आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो ये रहा हमारा साथियों किन्नौर जिला। ठीक है, मैप में आप लोग देख सकते हैं। आगे चलते हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं साथियों। ये जो तस्वीर है साथियों ये चितकुल के एक टेम्पल की है। ठीक है, कहाँ के? चितकुल के एक टेम्पल की है। इसके अलावा जो है सांगला है, रिकांगपिओ है। ठीक है, और भी जो है यहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत जो है घाटियाँ हैं। तो उनके बारे में जो है आपको एक अलग से वीडियो में बताऊँगा और डिटेल में बताऊँगा साथियों। ठीक है, तो आज के वीडियो में अब आगे चलते हैं। आगे आता है साथियों हमारे पास चंबा जिला। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 6522 किलोमीटर है। ठीक है, कितना? 6522 किलोमीटर है। ठीक है, और कुल हिमाचल प्रदेश के कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल उसका 11.77% जो है घेरे हुए हैं। और ये दूसरा सबसे बड़ा क्या जिला जो है बन जाता है साथियों, किसके? क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, तो याद रखना पहला तो इसका जो है एरिया कितना है, कितना कितना वर्ग किलोमीटर है। किलोमीटर लिखा है सर साथियों यहाँ पे वर्ग स्क्वायर किलोमीटर होगा, किलोमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, 6522। ठीक है, अब कितना प्रतिशत भाग रहे हो? 11.7। और कौन से स्थान पे आते हैं? दूसरा। 3 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली बनते हैं साथियों, याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, अब जो है थोड़ी सी एडिशनल जानकारी है इसके बारे में। तो वो है ये है कि इसका अरबी नाम, ठीक है, चंबा का जो अरबी नाम है साथियों वो जाव है। क्या है? जाव है। ठीक है, और इसको जो है जा भी कहते हैं, हाव भी कहते हैं, आप भी कहते हैं और गांव भी कहते हैं। ठीक है, प्राचीन राजधानी साथियों इसकी ब्रह्मपुर थी और ब्रह्मपुर का दूसरा नाम साथियों याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रह्मपुर का दूसरा नाम जो है साथियों बैराट बैराट पट्टन था। ठीक है, क्या था? बैराट पट्टन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में जो है। अब जो है साथियों जो शिमला बोर्ड के द्वारा पीजीटी एग्जाम की जो है क्या है एक टेंटेटिव जो डेट अनाउंस कर दी गई है। तो उन जो पीजीटी एग्जाम में जो इस तरह के क्वेश्चन आने की
पूरी पूरी संभावना रहती है साथियों। ठीक है, क्या कि आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुर का पुराना नाम क्या था या ब्रह्मपुर का दूसरा नाम क्या था साथियों। तो ब्रह्मपुर का दूसरा नाम याद रखना आप लोगों ने जो है इसका बैराटपट्टन था। ठीक है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि चंबा को अरबी भाषा में क्या कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? जाब कहते हैं, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये रहा हिमाचल का मैप और इसमें ये रहा हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है साथियों, ये रहा हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? आगे चलते हैं। और ये जो है साथियों उसके खजियार और डलहौजी जो है प्रमुख फेमस जो है यहाँ के पर्यटन स्थल है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी है चंबा में साथियों जो घूमने योग्य है। ठीक है, बहुत ही रमणीय और सुंदर डिस्ट्रिक्ट है हमारे हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, आप जो यहाँ पे आप लोग जो है इसको विजिट कर सकते हैं। आगे बात करें नंबर 4 पे जो है कांगड़ा। इसका क्षेत्रफल साथियों कितना है? इसका क्षेत्रफल 5,739 वर्ग किलोमीटर साथियों, याद रखना। और कुल हिमाचल प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग घिरे हुए हैं? 10.31% भाग घेरे हुए हैं। ठीक है, और ये जो है चौथे नंबर पे आता है। 3 क्वेश्चन दोबारा से साथियों यहाँ पे बन गए डायरेक्टली। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को इसका क्षेत्रफल भी पता होगा और जो है यहाँ पे आप लोगों ने प्रतिशत में याद रखना है। ये पूछा जा सकता है खासकर पीजीटी के एग्जाम में, याद रखना साथियों कि जो 10.3% भाग जो है घेरे हुए। क्लियर? अब आगे बात करते हैं साथियों कि जो है कांगड़ा को आप लोगों को पता ही है, त्रिगर्त के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा नगरकोट जानते ही है, आप लोगों को पता ही है। स्थापना जो है सब साथियों पता है आप लोगों को किसके द्वारा की गई थी? सुशर्मा के द्वारा की गई थी। और वो किस वंश का था साथियों? तो कटोच वंश का था। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको ये आप लोगों को याद ही है। तो ये रहा मैप और ये रहा हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आप लोग जो है मैप में देख सकते हैं। और साथियों मैप में देखना है आप लोगों ने, इसको वीडियो को पॉज कीजिए और जो है आप लोग देखिए कि कांगड़ा के साथ साथ जो है किन किन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी जो सीमाएं हैं वो लगती है, वो भी आप लोग जो है इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये अगली कुछ तस्वीर है। तो ये है साथियों ऊपर जैसे कि लिखा है गगल हवाई अड्डा। तो इसकी जो है क्या है, ये हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है क्या है अभी तक जो है सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा है साथियों वो ये गग्गल है। ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इनके बारे में अलग से जानकारी देने वाला हूँ। तो ये जो है कांगड़ा किले की तस्वीर है साथियों, आप लोग यहाँ पे घूम सकते हैं और बहुत ही अच्छा घूमने योग्य स्थान है ये। ठीक है, अब आगे बात करते हैं साथियों कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की। तो क्षेत्रफल दोबारा से 5503 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना? 5503 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल में पूछे जाए तो 9.88%। ठीक है, किसका है? ये है भूगोलिक कुल भूगोलिक क्षेत्रफल का 55,673 वर्ग किलोमीटर का। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर का। ठीक है, इसका है। तो स्थान कौन सा है साथियों? 5th स्थान पे, याद रखना। 3 क्वेश्चन दोबारा यहाँ से फिट हो गए आपके लिए। ठीक है, बाकी आप लोगों को इसका पता ही है कि इसकी स्थापना जो है वेहंग मणिपाल ने की थी, ये आप लोगों को याद है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलती कहाँ पे करते साथियों? गलती हम जो है इसकी जो डेट है, जो समय है, तिथि है, उसमें जो है हम क्या करते हैं थोड़ी सी गलती कर लेते हैं। हमें याद है कि वेहंग मणिपाल जो है इलाहाबाद से आए और उन्होंने जो है कुल्लू जो है कुल्लू की स्थापना कर दी। लेकिन कब की साथियों ये पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो याद रखना आप लोगों ने ये की है पहले शताब्दी में। क्लियर है इतना? ठीक है, अब आगे चलते हैं साथियों। तो इसको जो है क्या पहले जो इसको क्या बोलते थे? कुलंथ पीठ भी कहते थे। क्या कहते थे? कुलंथ पीठ भी कहते थे। अब ये कुलंथ पीठ क्या होता है साथियों? एक तो आप लोगों ने सबसे पहले याद रखना है कि कुल्लू को पहले क्या कहा जाता था? कुलंथ पीठ कहा जाता था। तो कुलंथ पीठ का जो शाब्दिक अर्थ है साथियों ये है रहने योग्य जो है दुनिया का अंत। क्या है? रहने योग्य दुनिया का अंत। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है साथियों कि जो प्राचीन काल में क्या कहा जाता था कि जो कुल्लू है ये संसार का, पूरे विश्व का अंतिम स्थान है। ठीक है, मतलब कुल्लू के आगे जो है दुनिया ही नहीं है। सिंपल सी बात है। ठीक है, कुल्लू के आगे क्या नहीं है? दुनिया ही नहीं है। तो कुल्लू जो है एक रहने योग्य अंतिम स्थान बनेगा। क्लियर है? तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कुलंथ पीठ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों? तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ रहने योग्य अंतिम स्थान या अंतिम छोर। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारा कुल्लू। ठीक है, मंडी का बिल्कुल जो है सिर के ऊपर बैठा हुआ है कुल्लू। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये आगे तस्वीर है साथियों, ऊपर जैसे कि हेडिंग है रोरिक कला संग्रहालय। ठीक है, रोरिक आर्ट गैलरी ये जो है नगर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? कुल्लू के नगर जो है शहर एक वहाँ पे कस्बा स्थित है। ठीक है, और अगली जो तस्वीर है साथियों ये है आपकी, देखिए ये है बिजली महादेव की।
ठीक है, किसकी है? बिजली महादेव की एक टेम्पल है और बहुत खूबसूरत टेम्पल है और बहुत ऊंचाई पर स्थित है। इसकी एक कहानी है साथियों, इसकी कहानी ये है कि यहाँ पर प्रत्येक शायद 1 वर्ष या 12 वर्ष के बाद कुछ ऐसा है यहाँ पर जो आसमानी बिजली स्वतः ही गिरती है, ठीक है? और तो बिजली गिरती है शिवलिंग के ऊपर और शिवलिंग जो है पूरी तरह से छिन्न-भिन्न हो जाता है साथियों। क्या हो जाता है? पूरी तरह से छिन्न-भिन्न हो जाता है और पुजारी जी बाद में आते हैं, इसको इस जो शिवलिंग है हमारा, इसके ऊपर माखन लेप लेते हैं और शिवलिंग जो है दोबारा से जुट जाता है। जैसे कि आप लोग जो है इसमें पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है? अब आगे वाली जो पिक्चर है साथियों, ये है हमारे हिडिंबा देवी टेम्पल की, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है? बहुत ही खूबसूरत है और बहुत रमणीय स्थल है साथियों, ठीक है? अब आगे बात करते हैं, आगे है हमारे पास शिमला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? इसका जो क्षेत्रफल है साथियों 5131 वर्ग किलोमीटर, याद रखना, ठीक है? और प्रतिशत की बात करें तो 9.22% है, ठीक है? और जो है छठे स्थान पे है, याद रखना कितने स्थान पे? छठे स्थान पे है। कौन कौन सा? सबसे पहले साथियों इसका जो क्षेत्रफल है 5131, इजी है याद करने के लिए, ठीक है? दूसरा 9.22% कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के भाग में है, ठीक है? और तीसरा जो है साथियों ये छठे स्थान पे है। कितना? छठे स्थान पे है। आप लोगों को ये याद रखना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कुल्लू और शिमला में जो है थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है साथियों, किसमें? इनके जो प्रतिशत में रहता है, ठीक है? यहाँ पर है साथियों कितना? 9 दशमलव जो है 88%, 9.88%, ठीक है? और जो शिमला की बात करें साथियों तो शिमला रहता है हमारा 9 दशमलव, ये भी साथियों कितना आता है? ये भी हमारा 9 में ही आता है, 9.22%। तो इसको जरा थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है? तो याद करना ही पड़ेगा आप लोगों को। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं शिमला के बारे में। तो शिमला जो है साथियों क्या है? ये 1864 से लेकर के 1947 तक इनकी स्वतंत्रता तक जो है अंग्रेजों की, ठीक है, किसकी? भारत में जो है ब्रिटिश राज की क्या बनी है? ग्रीष्मकालीन कैपिटल बनी है, ठीक है? ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, ठीक है? क्या थी? ग्रीष्मकालीन राजधानी थी साथियों, ठीक है? याद रहेगा आप लोगों को। और ये रहा मैप और मैप में आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? अब थोड़ी सी और जानकारी है साथियों इसके बारे में। तो ये उत्तर भारत का सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशन है, ठीक है? बिल्कुल हिमाचल ही जो है कहाँ पे पड़ता है? इंडिया का नॉर्थ में पड़ता है, तो शिमला भी जाहिर सी बात है, अगर आप लोग शिमला गए हैं, देखा है, तो बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है? और इसका जो पुराना नाम है साथियों वो है श्यामला, ठीक है? क्या नाम है? श्यामला। पुराना नाम श्यामला या श्यामला माता के नाम पर इसका नाम जो है शिमला पड़ा हुआ है, ठीक है? और श्यामला का अर्थ क्या होता है साथियों? उसका अर्थ होता है काली या फिर एक नीली महिला, ठीक है? श्यामला का अर्थ क्या है आपसे पूछा जा सकता है, तो श्यामला का अर्थ है काली या एक नीली महिला, ठीक है? और इसको जो है साथियों क्या पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। और याद रखना साथियों मसूरी को भी क्या? मसूरी, ठीक है? उसको भी पहाड़ों की रानी बोला जाता है। तो ये जो पड़ता है यूके यानी कि उत्तराखंड में, कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है, याद रखना इसको भी, ठीक है? रिज, जैसे कि आप लोग आगे जो तस्वीर देख रहे हैं ये साथियों रिज की है, और ठीक है ये आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, आगे आता है हमारे पास मंडी। तो द्वारा इसका क्षेत्रफल 3950 वर्ग किलोमीटर, ठीक है? सिंपल सा है, 3950 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? अब जो प्रतिशत की बात करें तो 7.10% स्थान घेरे हुए, ठीक है? कितना? 7.10% स्थान घेरे हुए। क्लियर है? और 7वें स्थान पर ये आता है, कितने? 7वें स्थान पर जो है क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल पे इसकी जगह बनी हुई है साथियों। क्लियर है? अब आगे जो है आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे जो है थोड़ी सी एडिशनल जानकारी है साथियों। जो मंडी शहर है, ठीक है? कौन है? मंडी शहर है, इसका पुराना नाम जो है साथियों क्या था? मांडव नगर था। क्या था? याद रखना, मांडव नगर था। क्लियर है? और तिब्बती नाम इसका जो है साथियों जौहर था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? पीजीटी, खासकर पीजीटी एग्जाम के लिए जो है क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मंडी शहर है उसका तिब्बती नाम क्या है साथियों? तो जौहर नाम है। क्या नाम है? जौहर नाम है, याद रखना इसको। क्लियर है? बाकी आप लोगों को पता है ये जो है क्या ब्यास नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है? ये रहा मैप, और मैप में देखिए ये सेंटर में, बिल्कुल जो सेंटर में रहता है हमारे कुल्लू और जो है मंडी, ठीक है? क्लियर है? अब आगे चलते हैं, ये रहा दोस्तों तस्वीर, ये है आपकी ब्यास रिवर, और ठीक है ये है आपका जो है साथियों पंचवक्त्र मंदिर, और ये रहा आपका मंडी टाउन। क्लियर है? और ये है साथियों विक्टोरिया ब्रिज, ठीक है? क्या है? विक्टोरिया ब्रिज, ये ऐतिहासिक ब्रिज है
और जो है इसकी स्थापना पूछी जाती है साथियों, याद रखना आप लोगों ने, इसकी क्या पूछी जाती है, स्थापना पूछी जाती है। तो स्थापना कब हुई है, 1877 ईस्वी में हुई है। कब हुई है, 1877 में, ठीक है। किसके द्वारा की गई है, विजय सेन के द्वारा की गई है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है साथियों, वास्तव में जो है विजय सेन ने करवाई है, मतलब विजय सेन ने खुद काम नहीं किया है वहाँ पे। विजय सेन ने जो है अंग्रेजों को बोलकर जो है इसको क्या किया है, बनवाया है, ठीक है। क्लियर है, याद रखना। लेकिन आप लोगों से पूछा जाता है कि 1800 जो विक्टोरिया ब्रिज है उसका निर्माण किसने किया, ठीक है। तो विजय सेन ही आप लोगों का आंसर रहने वाला है। क्लियर है, और कब किया गया, 1870 में। ऐसा क्यों हुआ साथियों, क्योंकि उस समय जो है क्या था, जो मंडी रियासत था उसका राजा जो है विजय सेन था। क्लियर है, तो उसके आग्रह पर उसने जो है अंग्रेजी हुकूमत से आग्रह किया था कि उसने एक इनाम में कार जीती थी कि उसने जो है उस कार को अपने महल तक पहुंचाना है, तो कृपया जो है आप यहाँ से एक व्यास नदी के ऊपर पुल बना दीजिए। क्लियर, और ये जो है वर्तमान में कुछ इस तरह से मंडी के विक्टोरिया ब्रिज का नज़ारा है। ये साथियों विक्टोरिया ब्रिज है। क्लियर, और ये जो उसके साथ ही एक नया ब्रिज है। अब इसकी क्या कहानी है साथियों, ये एक ऐतिहासिक ब्रिज है। क्लियर है, और इसके ऊपर से ही जो है सारा का सारा आवाजाही होती थी, भारी वाहन हो चाहे छोटे वाहन हो। लेकिन अब क्या हो गया साथियों, लगभग 142 वर्षों तक के बाद जो है यहाँ पर इस ब्रिज का निर्माण किया गया, जो आपके सामने है, ठीक है। लगभग जो है क्या किया गया है, 142 वर्षों के बाद जो इस ब्रिज का निर्माण किया गया। अब जो है क्या साथियों, जो विक्टोरिया ब्रिज है उसको वाहनों से भार मुक्त कर दिया गया, मतलब यहाँ से कोई वाहन नहीं गुजरता है। क्लियर है, ठीक है। और इसको बनाने के लिए जो है लगभग जो है इतना 25 करोड़ की लागत आई है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। आगे है हमारे पास सिरमौर जिला, क्षेत्रफल 2825 वर्ग किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा गया कई बार, ठीक है। और इसका जो कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत स्थान घिरे हुआ, 5.07%, और स्थान इसका 8वां स्थान है। याद रखना कौन कौन से 3 क्वेश्चन दोबारा यहाँ से बन गए साथियों। पहला इसका क्षेत्रफल, दूसरा प्रतिशत में क्षेत्रफल, तीसरा जो है स्थान। तो कौन सा 8वां, 5.07% एंड 2825 इसका स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया है साथियों। क्लियर है, और ये रहा आप लोगों का मैप, और मैप पे आप लोग जो है इसको आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे रहा हमारा सिरमौर जिला। अब जो इसके कुछ फेमस स्थल है, सबसे पहले बात करेंगे रेणुका झील की जो है, ठीक है। रेणुका जो जगह है वो सिरमौर में पड़ती है, और रेणुका झील भी वहीं पर स्थित है। तो अब ये जो है क्या है, सबसे पहले आप लोगों को पता है रेणुका झील जो है क्या है, हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, ये सब लोगों को पता है। और आप लोगों को इसकी लंबाई का भी पता है, जो है लंबाई कितनी है, ठीक है। अगर साथियों आप लोगों से ये पूछा जाए कि ये समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है, तो ये आप लोगों के लिए नहीं जानकारी है यहाँ पे। तो याद रखना साथियों, कितना 672 जो है किलोमीटर है, सॉरी 672 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ से, समुद्र तल से, इनकी सी लेवल से जो है कितना है, सी लेवल से जो है 672 मीटर जो है ऊंचा है। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखना इसको, ठीक है। और इसके अलावा जो है रेणुका नाहन से जो है 37 किलोमीटर दूर है, और पावंटा साहिब जो फेमस गुरुद्वारा है साथियों, तो वहाँ से जो है कितना है, ये 60 किलोमीटर दूर स्थित है। याद रखना इसको, ठीक है। क्लियर है, चलिए तो आगे चलते हैं। अब ये जो तस्वीर है साथियों, ये रही रेणुका झील की तस्वीर, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है साथियों सोलन जिला, ठीक है। कौन सा, सोलन जिला। इसका क्षेत्रफल जो है साथियों कितना है, 1936 वर्ग किलोमीटर है, जो हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 3.48% या 48% जो है स्थान घेरे हुए है। और इसी के साथ इसका जो है 9वां स्थान हो जाता है साथियों। फिर से क्षेत्रफल, प्रतिशत और स्थान। क्षेत्रफल कितना है, 1936। कितना परसेंट एरिया घेरा हुआ है, 3.48%। स्थान कौन सा है, 9वां स्थान। क्लियर, ये रहा मैप, और यहाँ पे रहा हमारा साथियों जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ पे रहा बिल्कुल हमारे यहाँ पे सोलन डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब जरा इसका नाम की जानकारी ले लेते हैं साथियों। जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम सोलन क्यों पड़ा, तो इसका नाम सोलन इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो है एक शुलुनी माता का मंदिर है, ठीक है। कहाँ पे, शुलुनी माता का मंदिर है, और इसी माता से जो है सोलन का जो है नाम जुड़ा हुआ है। क्लियर, तो शुलुनी माता के नाम पर ही सोलन का नाम सोलन पड़ा,
ठीक है। तो ये रहा सुलूनी माता का टेम्पल और इस तरह से आप जो है इसको इसमें देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं ऊना डिस्ट्रिक्ट की। तो इसका क्षेत्रफल 1540 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रतिशत में 2.77% और स्थान 10वां स्थान है। अब सर देखो साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब जो ये छोटे जो कम एरिया वाले जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाता है। डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि क्षेत्रफल कितना है, ऊना का क्षेत्रफल कितना है, बिलासपुर का कितना, हमीरपुर का कितना है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को डायरेक्टली पूछा जाता है, तो आप लोगों ने इनको याद रखना है। अब आगे बात करते हैं, जो ये तो था एरिया में। ठीक है, प्रतिशत में 2.77 और स्थान कौन सा है? 10वां स्थान है। स्थान भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो मैप में देखिए, ये है हमारे पास ऊना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये है ऊना डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? चलिए अब जो है कुछ फेमस स्थान है इसके, उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो पहला चिंतपूर्णी मंदिर। ठीक है, चिंतपूर्णी माता का जो मंदिर है उसके बारे में जानते हैं। ऊना जिले में स्थित है और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। अब देखो साथी, यहाँ से ये पूछा जाता है कि ये जो है किस मार्ग पर स्थित है, ये पूछा जाता है। ठीक है साथियों, किस मार्ग पर स्थित है? तो ये साथियों धर्मशाला, कौन सा? धर्मशाला और होशियारपुर मार्ग पर स्थित है। धर्मशाला और होशियारपुर मार्ग पर स्थित है, याद रखना। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी आप लोगों को पता ही है कि जो श्रद्धालु आते हैं। ठीक है, और आगे बात करें तो ये जो है यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो चिंतपूर्णी मंदिर है वो किस देवी को समर्पित है। तो ये याद रखना आप लोगों ने साथियों, जो चिंतपूर्णी मंदिर है ये माँ दुर्गा को समर्पित है। ठीक है, किसको? माँ दुर्गा को समर्पित है। ठीक है, इसके अलावा जो है डेरा बाबा बड़भाग सिंह या डेरा बाबा गुरभाग सिंह भी यहाँ पे स्थित है। इसके बारे में आप लोगों को जानकारी है। मैडी नामक, मैडी में या मैरी में या मैडी में जो है स्थित है और ऊना से जो है 42 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की। तो इसका क्षेत्रफल साथियों 1167 वर्ग किलोमीटर, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कुल क्षेत्रफल का 2.10% है। ठीक है, याद रखना। और इसी के साथ इसका 11वां स्थान भी हो जाता है। क्लियर? 11वां स्थान। और ये रहा मैप, और मैप में ये रहा हमारा बिलासपुर। ठीक है, और इसका 11वां स्थान है, आप लोगों को पता ही है। और बिलासपुर को कहलूर भी कहते हैं साथियों। क्या इसका पुराना नाम क्या था? कहलूर था। क्लियर इतना? ओके। अब जो मुख्य आकर्षण की बात करें तो नैना देवी यहाँ का मुख्य आकर्षण है। इसके अलावा जो है गोविंद सागर झील भी है इस तरह से। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नैना देवी की। अब जो नैना देवी है साथियों, ये भारत के कुल 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो कहते हैं यहाँ पे माँ सती की आंख गिरी थी। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए साथियों कि भारत में जो है कितने शक्तिपीठ है। तो कितने शक्तिपीठ है साथियों? पूरे भारत में 51 शक्तिपीठ है। ठीक है, और उनमें से एक जो है माँ नैना देवी भी है। अब शक्तिपीठों की कहानी क्या है साथियों? ये पुरानी कहानी ये है कि जब भगवान शंकर जो है, ठीक है, माँ सती के शरीर को, जो मृत शरीर को उठाकर पूरे जो है धरती में भ्रमण कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र के साथ जो है माँ सती के शरीर को नष्ट किया था। अब जब माँ सती के शरीर को नष्ट किया तो उस समय जो है क्या हो गया, शरीर के जो है टुकड़े टुकड़े होकर के बाहर के विभिन्न भागों में गिरते गए। जहाँ जहाँ पर शरीर के जो टुकड़े गिरे वहाँ पर साथियों शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। तो ये एक पौराणिक कहानी है साथियों। ठीक है, चलिए बात करते हैं नैना देवी मंदिर की। तो ये नैना देवी मंदिर का जो है जो मेन मूर्ति है साथियों वो है, और कुछ इस तरह से जो है नैना देवी मंदिर बाहर से दिखाई देता है। तो आप लोग जो है नैना देवी मंदिर में विजिट करने जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर और खूबसूरत मंदिर है। ठीक है, आगे बात करते हैं भाखड़ा बांध की। तो ये जो है भाखड़ा गांव में स्थित है। ठीक है, और नांगल से जो है 13 किलोमीटर दूर है। क्लियर है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, ये विश्व का सबसे ऊंचा ग्रेविटी बांध है। याद रखना साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा ग्रेविटी बांध है। ठीक है, और जो है इसका ये जो झील बनी हुई है लगभग 90 किलोमीटर के आसपास लंबी है। और क्षेत्रफल की बात करें तो उसका क्षेत्रफल जो है 168 वर्ग किलोमीटर के आसपास रहता है। ठीक है, ये आप लोगों को याद है। क्लियर है? अब जो है साथियों, ये जो है 2 डिस्ट्रिक्टों के बीच में है। ठीक है, ये बिलासपुर और ऊना। ठीक है, बिलासपुर और ऊना। तो बिलासपुर के साथ के पास साथियों इसका जो है 90% एरिया जो है कहाँ पे रहता है, भाग जो है वो रहता है बिलासपुर में, और 10% भाग जो चला जाता है वो चला जाता है साथियों ऊना डिस्ट्रिक्ट में। याद रखना इसको। क्लियर है? और
ये जो इसका निर्माण जो है लगभग 19 इसका जो निर्माण है साथियों वो लगभग 1958 के आसपास शुरू हुआ था। और ये जो है कब 20 नवंबर यानी कि ठीक है इसको 20 नवंबर 1963 को बन करके तैयार हुआ। और तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसको समर्पित राष्ट्र को समर्पित कर दिया। ठीक है, इनकी इसका जो है शिलान्यास कर दिया। क्लियर है इतना। और ये रहा इसका पिक्चर और आप लोग देख सकते हैं ये हमारा गोविंद सागर बांध है या भाखड़ा बांध है। ठीक है, और यहाँ पे ये रहा हमारा क्रिकेट का मैदान, लुहणू क्रिकेट का मैदान है। यहाँ पे रणजी ट्रॉफी वगैरह हुआ करती थी साथियों। ये एथलेटिक ग्राउंड है। ठीक है, इस तरह से। अब आगे बात करते हैं हमीरपुर जिला की। तो इसका क्षेत्रफल 1118 वर्ग किलोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। ठीक है, जो हिमाचल के कुल क्षेत्रफल का 2.01% भाग घेरे हुए है और इसका 12वां स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल प्रतिशत में और स्थान। ठीक है, याद रखना क्षेत्रफल प्रतिशत में और स्थान। हमीरपुर का 1118 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। ठीक है, और प्रतिशत में 2.01%, स्थान 12वां। क्लियर इतना। ठीक है, आगे चले। तो आगे है देखिए ये है मैप और ये रहा हमारा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और देखो आप लोगों को पता ही है सबसे छोटा है। और इसकी स्थापना जो है साथियों किसके द्वारा की गई थी ये भी आप लोगों को पता है, हमीरचंद के द्वारा। कब की गई थी ये याद रखना आप लोगों ने, कब की गई थी 1743 ईस्वी में एक किले का निर्माण किया गया था। और कालांतर में, ठीक है, और बाद में जो है वही हमीरपुर कहलाया। ठीक है, एक हमीरचंद राजा था, एक कांगड़ा का शासक था। तो इसने जो है क्या किया था यहाँ पर जो है साथियों एक किले का निर्माण किया था। ठीक है, और इसी किले का नाम जो है बाद में क्या बना, हमीरपुर पड़ा। तो यहाँ के फेमस जो स्थान है तो वो है साथियों, पहला बात करें बाबा बालकनाथ। ये हमीरपुर से जो है 45 किलोमीटर दूर है और चकमोह गांव की पहाड़ी पर स्थित है। याद रखना साथियों, जो बाबा बालकनाथ का मंदिर है वो किस गांव की पहाड़ी पर स्थित है या किस पहाड़ी के किस गांव की पहाड़ी पर स्थित है, तो चकमोह। याद रखना इसको। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। ये रहा बाबा बालकनाथ जी का जो मूर्ति है वो वाली, जो मेन मूर्ति है साथियों वो। और ये रहा जो है कुछ इस तरह से बाहर से जो है बाबा बालकनाथ जी का मंदिर दिखाई देता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में साथियों इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें जो है दी गई जानकारी भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर जो है साथियों आप लोगों को इसकी जो है क्या चाहिए, PDF चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को आप इसकी PDF चाहिए तो आप लोग जो है मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है 9459531426। ठीक है, ये साथियों मेरा WhatsApp नंबर है। तो आप लोग अगर कोई भी व्यक्ति जो है इसकी PDF चाहता है तो आप लोग जो है डायरेक्टली मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जो है इसकी जो PDF है वो प्रोवाइड करवा दूँगा। क्लियर है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हिमाचल के सभी युवा वर्ग के पास या सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे साथियों उनके पास जो ये वीडियो पहुँचे और वो अपनी तैयारी को जो है और ज़्यादा मजबूत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है आप सभी लोगों को नमस्कार।